दोस्तों नमस्कार। हाजिर एक बार और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है आदि सनातनी पूजा कैसे वैदिक धर्म में परिवर्तित हो गई। कैसे सनातनी पूजा या सनातन धर्म में चलने वाली पूजा का जो स्वरूप है वो कैसे वैदिक धर्म में बदल गया, और क्या वर्तमान में चल रही जो साधना है, जो पाखंड पूजा है, जो पितृ पूजा है, जो पिंडदान पूजा है, या जो शास्त्र विरुद्ध जो साधना है, व्रत करना हुआ, क्या ये आदि सनातनी पूजा है। आज की इस वीडियो में पूर्णतः हर चीज का खुलासा हो जाएगा दोस्तों। और जो अपने आप को परंपरा से प्राप्त भक्ति साधना वाले बताने वाले, परंपरा प्राप्त ज्ञान बताने वाले की परंपरा से जो ज्ञान आता है वो ही सबसे उत्तम होता है। तो आज की इस वीडियो में उस परंपरा प्राप्त आचार्य का और उस परंपरा प्राप्त ज्ञान की भी पोल खुल जाएगी दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी देखें और बिल्कुल ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो सभी उन पाखंडियों की पोल खोल देंगे जो अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं। यहाँ तक कि उनको ये तक नहीं पता कि आज जो वर्तमान में पूजा चल रही है वो शास्त्र विरुद्ध है या शास्त्र अनुकूल साधना है। और आज की इस वीडियो में ये भी खुलासा होने वाला है दोस्तों कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति साधना है जो वो अपने भक्तों को दे रहे हैं वो कैसे शास्त्र अनुकूल साधना है, जिस साधना को करने के बाद आज उनके लाखों करोड़ों अनुयायियों को हर तरह के लाभ हो रहे और मोक्ष का पूरा मार्ग मिल गया। और आज राज खुलने वाला है गीता अध्याय 17 श्लोक 23। जो आदि सनातनी पूजा थी, जो वे मंत्र थे, वे कौन से मंत्र थे दोस्तों, जो सतयुग के यानी सृष्टि की शुरुआत यानी सतयुग में मनु और शत्रुपा द्वारा जपे जाते थे दोस्तों। और फिर कैसे काल द्वारा भ्रमित करके आदि सनातनी पूजा का पतन करवा दिया गया है। आज जो वर्तमान में वैदिक धर्म चल रहा है क्या उसमें भी शास्त्र सम्मत भक्ति की जा रही है, और वर्तमान में चल रही शास्त्र विरुद्ध साधना क्या वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधना है। आज इस वीडियो में खुलने वाला है राज। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। आज की इस वीडियो से आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो साधना आप कर रहे हो क्या वो वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधना है या शास्त्र विरुद्ध। क्योंकि अगर आपकी साधना शास्त्र विरुद्ध है दोस्तों तो इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने का कितना भयंकर परिणाम हमें भोगना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जब तक आपको समझ में ना आए वीडियो को बार बार जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपके सभी जो डाउट है वो आज क्लियर हो जाए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरुआत करते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा दुर्गा जी को जो आदि सनातनी भक्ति दी थी, वही आदि सनातनी भक्ति सतयुग में मनु और सतरूपा को भी दी थी। मनु और सतरूपा दोनों सत सुकृत रूप में सतयुग में प्रकट कबीर परमात्मा से दीक्षा लेकर आदि सनातनी पूजा करते थे। गीता जी में भी यही प्रमाण है, जिसमें लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। भावार्थ है कि सृष्टि अर्थात सतयुग के आदिकाल में ब्राह्मण ऋषि जन ओम तत् सत मंत्रों का जाप करते थे, जो कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम कहे जाते हैं। काल ब्रह्म ने बाद में मनु और सतरूपा को चारों वेदों वाला ज्ञान प्रदान किया और ओम नाम जाप करने का विधान बताया। काल ब्रह्म से भ्रमित होकर मनु और सतरूपा ने सत सुकृत रूप में आए कबीर देव के ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया और उनको वामदेव कहने लगे। इसकी पूर्ण जानकारी संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो में विस्तार से बताई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आपको सबसे पहले वो प्रमाण दिखाते हैं जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि मनु और सतरूपा सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा से प्राप्त आदि सनातनी भक्ति के मंत्र जाप करते थे। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 पर गौर कीजिएगा, जिसमें लिखा है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरहु दंपति मण अति लाग। अनुवाद किया है कि मनु और सतरूपा द्वादश अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। दर्शकों, यहाँ मंत्र जाप करने के बारे में कहा गया है, जबकि अनुवादकर्ता ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मानकर अनुवाद में लिख दिया। हिंदू धर्म के धर्मगुरु इसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बता रहे हैं। देखिए। और मैं जिस मंत्र की आज बात करने वाला हूँ वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और इस मंत्र को द्वादशाक्षर मंत्र क्यों कहा जाता है, तो आप इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अगर गिने तो ओम न मो भगवते वासुदेवाय यानी 12। तो इस मंत्र के जो अक्षर है, मंत्राक्षर है, वो कुल मिलाकर 12 है, इसीलिए इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को इस प्रकार द्वादश अक्षर परिभाषित किया है। अनुवादकर्ता ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगर अक्षरों को गिना जाए तो पहला अक्षर है ओम, जिसमें अक्षरों की संख्या है 1। इसी प्रकार नमो कुल अक्षर 2, भगवते कुल अक्षर 4, वासुदेवाय कुल अक्षर 5। इसको जोड़ने पर कुल अक्षर 12 होते हैं। दर्शकों, लेकिन ये वो 12 अक्षर नहीं हैं, जबकि हम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, कबीर देवाय नमः, पूर्ण परमात्मने नमः आदि शब्दों को प्रभु की स्तुति करने से पहले प्रणाम रूप में बोलते हुए सुनते हैं। ये मंत्र नहीं है। दर्शकों, इसी विषय पर आपको प्रेमानंद जी की एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें प्रेमानंद जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम कृष्णा देवाय नमः आदि ये मंत्र नहीं है, ये जप करने का नहीं है। महर्षि, आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। दर्शकों, सच यही है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हैं ही नहीं। ये तो केवल प्रणाम वाक्य है, जो केवल नमन करने के लिए बोले जाते हैं। इस बात की पुष्टि जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी भी कर रहे हैं। इनका भी यही मानना है कि ओम नमः शिवाय केवल प्रणाम वाक्य है। हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव जी को प्रणाम होता है। दर्शकों, अभी आपको कथावाचक पंडित गिरी बापू जी के विचार भी सुनाते हैं। उनका भी यही कहना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है। उन्होंने तो ओम नमः शिवाय का अर्थ भी बताया है, सुनिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव का अर्थ है कल्याण। शिवाय का अर्थ है शिव और शिवा। हे भगवान शिव और शिवा, नमस्कार करते हम, पूरे ब्रह्मांड का आप कल्याण करो। ऐसा अर्थ इस मंत्र का रहता है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ प्रार्थना है। प्रणाम रूप में बोले जाने वाला एक वाक्य मात्र है, जैसा कि इन कथावाचकों व धर्म गुरुओं ने खुद भी इस बात को अपने प्रवचनों में स्वीकार किया है। दर्शकों, जिस प्रकार ये प्रमाणित हुआ कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है, उसी प्रकार ये द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नहीं है, ये भी प्रणाम वाक्य ही है। अनुवादकर्ताओं को द्वादश अक्षर का यथार्थ ज्ञान न होने से तथा तत्व ज्ञान के अभाव से द्वादश अक्षर मंत्र को गलत परिभाषित किया है, जबकि मूल पाठ में कहीं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा है। यदि द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की इस चौपाई में अवश्य लिख देते, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रणाम वाक्य को कहीं द्वादश अक्षर मंत्र नहीं लिखा। इससे स्पष्ट है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र नहीं है। द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करते हुए विस्तार से समझाया है। इस दोहे का यथार्थ अनुवाद है कि मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में द्वादश अक्षरों के मंत्रों का जाप बड़े ही अनुराग अर्थात कसक के साथ करते थे। पूर्ण परमात्मा अर्थात वासुदेव पर उन राजा और रानी का पूर्ण विश्वास हो गया था। दर्शकों, आपको वासुदेव का अर्थ भी विस्तार से बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मनु और सतरूपा जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप करते थे, वो 12 अक्षर के मंत्र कौन से हैं? दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का वर्णन किया है, ये वो 12 अक्षर मंत्र नहीं है जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। अनुवादकर्ता और वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं,
इसलिए उन्होंने मनमाने ढंग से उन 12 अक्षर के मंत्रों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में हुए हैं तथा मनु और शतरूपा जी सतयुग में हुए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं वो 12 अक्षर मंत्र अर्थात वो 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। दर्शकों, पहले आपको हिंदू धर्म के 2 शीर्ष शंकराचार्यों के विचार सुनाते हैं, जिनमें एक हैं श्री निश्चलानंद जी और दूसरे हैं श्री माधवाचार्य जी। आइए पहले श्री निश्चलानंद जी के विचार सुनते हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री निश्चलानंद जी ने बताया है कि काल ब्रह्म के लोक में इन मुख्य 5 देवी देवताओं ने काल ब्रह्म की सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। ये 5 देवता मुख्य तौर पर हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। आइए अब आपको शंकराचार्य माधवाचार्य जी के भी विचार सुनाते हैं, जिसमें वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर इन पंचदेव की भक्ति होती है। सुनिए माधवाचार्य जी के विचार। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम तो पंचदेव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, दोनों ही शंकराचार्यों जी ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में इन पंचदेवों की भक्ति का प्रावधान है। वे पंच देवता इस प्रकार हैं: ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी। दर्शकों, शंकराचार्य जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये पंचदेव काल ब्रह्म के लोक की व्यवस्था को संभालते हैं। ये देवता प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बने कमलों में विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्ति साधना में इन पंचदेव का विशेष स्थान है। दर्शकों, अब आपको इन देवी देवताओं की यथार्थ स्थिति के बारे में बताते हैं। विडंबना है कि कुछ धर्म गुरु तो इन देवी देवताओं के अस्तित्व को ही नहीं मानते और कुछ धर्म गुरु इन देवी देवताओं को ही फाइनल गॉड अर्थात पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन देवी देवताओं की स्थिति को बिल्कुल प्रमाणित और सही बताया है। दर्शकों, आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, न ही 3 लोक के स्वामी है, बल्कि 3 लोकों में एक विभाग के अधिकारी हैं। ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी अधिकारी हैं। जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है तथा अन्य मंत्री भी होते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य में 23 जिले हैं। उन सब जिलों के ऊपर अलग अलग विभागों का एक मंत्री भी होता है। दर्शकों, वो मंत्री उस पूरे राज्य में एक विभाग का मंत्री होता है। उस मंत्री को पूरे राज्य का स्वामी नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य में 14 लोक अर्थात जिले जानो, और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोकों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक विभाग के मालिक हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी का विभाग है सतोगुण, जिससे जीवों का पालन पोषण होता है। और शिव का विभाग है तमोगुण, जिससे जीवों का संहार होता है। इन तीनों देवताओं के पिता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो क्षर पुरुष है, उसको इस ब्रह्मांड का यानी इस राज्य का मुख्यमंत्री जानो। दर्शकों, ये ब्रह्म क्षर पुरुष यानी मुख्यमंत्री
अपने पास इनमें से कोई भी विभाग कभी भी रख लेता है। अर्थात ये सभी विभाग इसी ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड यानी प्रांत का भी मालिक होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म इन तीनों देवताओं के ऊपर स्वामी है। इसीलिए ये काल, ब्रह्म, क्षर, पुरुष इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संभालता है। यही काल ब्रह्म कभी विष्णु का रूप बनाकर, तो कभी शिव का रूप बनाकर, कभी ब्रह्मा का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद 14 लोकों की व्यवस्थाएं संभालता है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल तीनों लोकों में एक एक विभाग की व्यवस्था संभालते हैं। हमारे धर्मगुरु गलतफहमी के कारण विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर ये धारणा बनाकर बैठे थे कि विष्णु ही शिव बन जाता है, विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कभी शिव के बारे में ये धारणा बना लेते थे कि शिव ही ब्रह्मा बन जाता है, शिव ही विष्णु बन जाता है। कहते थे कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जबकि ये सब कलाबाजी उस काल ब्रह्म की है, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आऊंगा, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में मिलता है, जिसमें ये काल ब्रह्म खुद स्वीकार करता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताता है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अपने इस अनुत्तम नियम के कारण ही ये अपने पुत्रों का रूप बनाकर इन 14 लोकों में सब कार्य करता है। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कब और क्यों की, ये तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रमाणित करके बताया है। कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना की इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे मुख्यमंत्री किसी विभाग के कार्य की फाइल पर जब हस्ताक्षर करते हैं, यानी किसी विभाग का कार्य खुद करने जाते हैं, तो उस समय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं, जबकि होते वो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन उस समय वो उस विभाग का कार्य देख रहे होते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु या शिव के स्तर का कार्य खुद करना होता है, तो इनका रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाता है। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष, जिसको उप प्रधानमंत्री के समान जानो। उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर वाले पद पर परम अक्षर ब्रह्म, उनको प्रधानमंत्री जानो। वो सब प्रांतों का स्वामी है और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात सब राज्यों का यानी सब लोगों पर ऑल ओवर कंट्रोलर होता है। अगर कोई एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताए तो ये उसकी नासमझी है। यदि कोई ये कहे कि प्रांत का मंत्री कोई मायने नहीं रखता, तो वो भी महामूर्ख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं से लेकर परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति को अच्छे से जानते हुए कभी किसी देवता का अर्थात किसी मंत्री का अनादर नहीं करते और न ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री बताकर अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूर्ण परमात्मा बताकर उस प्रधानमंत्री यानी पूर्ण परमात्मा का अनादर करते हैं। ऐसी गलती सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आपसे पुनः निवेदन है कि इन सभी देवी देवताओं की और पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो को अवश्य देखिए। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों पर न सही, लेकिन अपने पवित्र शास्त्रों को कदापि अनदेखा नहीं कर सकते। ये सभी गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र शास्त्रों से ही बताए हैं। दर्शकों, काल ब्रह्म के लोक से निकलने के लिए तथा हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए इन्हीं पंच देवी देवताओं की साधना करनी होती है। दर्शकों, इनसे ये सब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इनकी साधना का 12 अक्षर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्मगुरुओं और प्रचारकों को 12 अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक
धर्मगुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं, जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ द्वादश अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और सतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और सतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के द्वादश अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ओम किलिम हरिम श्रीम सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के द्वादश अक्षर मंत्र हैं।
इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन 12 अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। दर्शकों, यही 12 अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्ध सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल बिस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपा जी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं 12 अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन 12 अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन 12 अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग, जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग, जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं 12 अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही 12 अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं 12 अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों,
ये द्वादश अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। दर्शकों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी मंत्री से लाभ प्राप्त करना है। अब उस मंत्री से लाभ प्राप्त करने के लिए या तो आपको उसके कार्यालय जाकर उनसे रूबरू होकर अपना कार्य करवाना होगा, या आप उनसे मोबाइल पर कॉल करके अपना कार्य उनसे करवा सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उस मंत्री का खास बनकर आपको किसी साधारण व्यक्ति का नंबर दे दे या कोई गलत नंबर दे दे, तो आप उस नंबर से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज इसी प्रकार इन धर्म गुरुओं ने इन देवताओं रूपी मंत्रियों के आपको गलत नंबर दे दिए हैं, जिसको आप जिंदगी भर डायल करते रहें, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आप जब तक उनकी साधना का सही नंबर डायल नहीं करेंगे, तब तक आप उनसे अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं करवा पाएंगे। इन देवताओं के सही नंबर अर्थात वास्तविक साधना के मंत्र संत रामपाल जी महाराज के पास हैं। सभी प्रमाणित संतों ने पंचदेव साधना के इन्हीं मंत्रों का जाप किया है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। पंचदेव साधना के ये द्वादश अक्षर मंत्र विश्व कल्याण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए जानते हैं। भविष्यमालिका पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन द्वादश अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस द्वादश अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का
द्वादश अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र द्वादश अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस द्वादश अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस द्वादश अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्। यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत। यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला द्वादश अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन द्वादश अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है, अर्थात
यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं, अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। 1997 से पहले संत रामपाल जी महाराज केवल 2 चरण वाली भक्ति साधना अपने शिष्यों को देते थे। 1997 में स्वयं कबीर साहिब जी ने संत रामपाल जी महाराज को तीसरे चरण वाली इस भक्ति को आगे शिष्यों को प्रदान करने का आदेश दिया था। दर्शकों, आपके मन में यहाँ ये विचार आना स्वाभाविक है कि क्या संत रामपाल जी महाराज के पूज्य गुरुदेव ने उन्हें आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण में दिए जाने वाले इन मंत्रों को शिष्यों को देने का आदेश नहीं दिया था। दर्शकों, आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के पूज्य गुरुदेव ने ही संत रामपाल जी महाराज को आदि सनातनी पूजा के ये तीनों मंत्र प्रदान किए थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज इन मंत्रों को सभी शिष्यों को कब प्रदान करेंगे, ये आदेश स्वयं कबीर परमात्मा को ही देना था, क्योंकि कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में ये पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। इससे स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज को ये मंत्र अपने गुरु जी से ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन भक्त समाज को इन मंत्रों को देने की आज्ञा खुद पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने दी है। दर्शकों, जैसा कबीर जी ने कहा था कि कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा तथा यथार्थ भक्ति मार्ग जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर जी की पूर्ण झलक संत रामपाल जी महाराज में देखने को मिल रही है। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ये मत सोचना कि मैं ही आऊंगा, ये दास उसी का स्वरूप भेज रखा है, यानी अपना कुत्ता भेज रखा है, इसको कबीर परमात्मा ही जानो। इसमें श्रद्धालुओं को तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी के ज्ञान को उस समय के तथाकथित विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कबीर जी का विरोध किया था, ठीक वैसी ही स्थिति आज संत रामपाल जी महाराज के साथ देखने को मिल रही है। कबीर जी जिस तरह निर्भीक और बेपरवाह अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे थे, ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के स्वरूप अपने द्वारा 600 वर्ष पहले शुरू किए जन कल्याण के मिशन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, जो अद्भुत और प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है, वो केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और विवेक पर निर्भर करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज को कबीर जी द्वारा भेजे गए परम संत के तौर पर देखते हैं या कबीर जी के रूप में। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दोनों ही सूरत में मानव का कल्याण हो रहा है। तब से लेकर आज तक संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना प्रदान करके इसे 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा 3 चरण में दी जाने वाली इस भक्ति विधि का प्रमाण कबीर सागर में अमर मूल अध्याय के पेज नंबर 265 पर मिलता है। लिखा है, प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ताके हम पान देहु तुम भाई। ये प्रथम चरण की दीक्षा है। फिर लिखा है, जब देखहु तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कह कहूँ शब्द परवाना। ये दूसरे चरण की दीक्षा है। फिर लिखा है, शब्द माही जब निश्चय आवे, ता कह ज्ञान अगाध सुनावे। ये तीसरे चरण की दीक्षा है। इससे स्पष्ट है कि स्वयं कबीर साहिब जी ने इस प्रकार 3 चरण में मंत्र दीक्षा देने की विधि बताई है। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि कबीर जी तो मात्र 600 वर्ष पहले हुए हैं, फिर कबीर जी ने कैसे मनु और सतरूपा जी को
आदि सनातनी पूजा प्रदान कर दी। दर्शकों, सूक्ष्म वेद में प्रमाण मिलता है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में अलग अलग नाम से प्रकट होते हैं और आदि सनातनी पूजा की विधि अपनी प्रिय आत्माओं को प्रदान करते हैं। दर्शकों, आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के इस विषय पर ये विशेष सत्संग प्रवचन। कबीर परमात्मा बनारस में, काशी में धानक रूप में रहा करते थे, दुल्हे रूप में। ये अमर पुरुष हैं, ये सत्य पुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांड के ये रचनहार हैं, सृजनहार हैं और हम सभी आत्माओं के भी ये उत्पत्ति करता है। ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। तो ये दूसरी प्रकार की लीला प्रत्येक युग में करते हैं और प्रत्येक युग में इनके भिन्न भिन्न यहाँ नाम होते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है भगवान का, उसमें ऋषि परंपराएं ज़्यादा होती हैं जो साधु संत भक्ति मार्ग दर्शाते हैं। तो उसमें ऋषि सत्सुकृत नाम से परमात्मा प्रसिद्ध हुए थे। त्रेता में यही लीला की थी, शिशु रूप धारण करके आए थे, निसंतान एक ब्राह्मण दंपति उठाकर ले गया था और वो मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर युग में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार निसंतान दंपति उठा के ले गए थे। द्वापर में करुणा में नाम था और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो वाल्मीकि नहीं थे जो सतयुग में हुए, वो अन्य थे। उसके बाद तो वाल्मीकि एक जाति परंपरा पड़ी थी और इस कलयुग के अंदर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से। तो परमात्मा स्वयं भी बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इससे स्पष्ट है कि कबीर जी चारों युगों में अलग अलग नाम से प्रकट हुए हैं और आदि सनातनी पूजा की यथार्थ भक्ति प्रदान की है। जिस तरह कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में मनु और सतरूपा को मिले, इसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग रूप में इन सभी महापुरुषों को भी मिले हैं। आज इन सभी संतों की वाणियां इस बात का सबूत हैं कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। गरीबदास जी महाराज ने अपनी एक वाणी में कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। इस प्रकार अध्यात्म की पढ़ाई 3 चरण में पूरी होती है, जिससे मनुष्य को इस जीवन में भी सर्व सुख मिलते हैं और पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होता है। रामचरितमानस में छिपे इन गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले एकमात्र संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। आज सनातनी पूजाओं के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी में इन रहस्यों को संत रामपाल जी महाराज ने भक्त समाज के सामने उजागर करके ये साबित कर दिया कि तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आइए अब आपको इस दोहे में वर्णित वासुदेव शब्द का सही अर्थ समझाते हैं। वर्तमान में बहुत से धर्मगुरु ये मान बैठे हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण जी हैं। दर्शकों, आइए पहले आपको मार्कंडेय पुराण से प्रमाण दिखा देते हैं कि श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी वासुदेव नहीं हैं, बल्कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी ये तीनों गुण हैं। और इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में गीता जी में क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले देखिए मार्कंडेय पुराण से प्रमाण। ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही 3 गुण हैं। आइए अब देखिए इन 3 गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में श्रीमद् देवी भगवत गीता जी में क्या लिखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय 7 के श्लोक 12 में लिखा है कि जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। इस श्लोक में यह स्पष्ट हुआ कि रजोगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु से स्थिति और तमोगुण शिव जी से संहार हो रहा है। अध्याय 7 के श्लोक 13 में लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस
इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानते। अध्याय 7 के श्लोक 14 में लिखा है कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर यानी घटिया है। जो पुरुष इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। दर्शकों, गीता ज्ञानदाता का कहना है कि जो साधक इन तीनों गुणों की भक्ति न करके ऊपर उठ जाते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलता है। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 15, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, अर्थात वे मेरी यानी काल ब्रह्म की भक्ति भी नहीं करते, इन्हीं त्रिगुणमयी माया में उलझे रहते हैं। इसी अध्याय 7 के श्लोक 16 व 17 में कहा है कि हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। दर्शकों, विशेष बात यह है कि अगले ही श्लोक यानी गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सभी उदार ज्ञानी आत्मा मेरी अनुत्तम अर्थात अश्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। दर्शकों, इस श्लोक में यहाँ गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति को अनुतमाम कहा है, यानी अपनी भक्ति को घटिया बताया है। दर्शकों, यहाँ अनुवादकर्ता ने अनुतमाम का अर्थ अति उत्तम किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अनुतम का अर्थ घटिया अर्थात अश्रेष्ठ होता है। दर्शकों, यदि तीनों देवताओं की भक्ति और गीता ज्ञानदाता की भक्ति अश्रेष्ठ है और वासुदेव श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी नहीं हैं, तो फिर वास्तव में वासुदेव कौन है? आइए संत रामपाल जी महाराज से जानते हैं वास्तव में वासुदेव कौन है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, ये ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम प्रपदे, माम माने मुझे, प्रपदे माने मेरी पूजा करते हैं, मुझे पूजते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ओए होए, ये बताने वाला महापुरुष बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्या? कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि के रचने वाला वो पूर्ण परमात्मा है और उसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। वासुदेव सर्वमिति, अब इन्होंने वासुदेव मान रखा श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव और वेदों में वासुदेव उस पूर्ण परमात्मा की महिमा का नाम है, उसकी उपमात्मक नाम है। वासुदेव उसको कहते हैं जिस भगवान की सबके ऊपर वास हो, सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, सबका मालिक, वो कुल का मालिक। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक गुण के मालिक हैं। एक ब्रह्मांड में रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। ये केवल 3 लोक के ऊपर मालिक हैं, इस पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक पर, बस एक ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड में और भी बहुत लोक हैं, तो इनसे अलग 14 लोक और हैं, उनके ऊपर इनका पिता है एक ब्रह्मांड में कंट्रोलर। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस ब्रह्म के, तो 21 ब्रह्मांड पर केवल मालिक है ये ब्रह्म सरपुरुष। ये वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। और दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष, वो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है ओनली। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो जो दूसरे नंबर के अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। इतना ही वो स्वामी है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और तीसरे नंबर के परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, हम उसको संत भाषा में सत्पुरुष कहते हैं।
उसको हम शब्द स्वरूपी राम कहते हैं, अकाल मूर्त कहते हैं। वो है असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, जिसने अक्षर पुरुष और उसके लोकों को उत्पन्न किया, शर पुरुष और इसके लोकों को उत्पन्न करके इनको दिए, और उसके अतिरिक्त भी असंख्य लोक हैं। उन सब का मालिक है, वो है वासुदेव। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उसी कसी जो परम शांतिदायक, वो कबीर अंगारी असी, वो पापनाशक कबीर साहब है, कबीर देव है। और बंबारी बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ वही है, और वो रित धामा सतलोक में रहता है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। अब जैसे कितना निर्णायक ज्ञान बता रखा है गीता जी में, कि पहले तीसरे ने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो सीमित है, इनका ज्ञान हरा चुका, तो मूर्ख बताई दिए। अपनी साधना कहता कि ज्ञानी आत्मा मेरी साधना करते हैं, वो भी बता दिया मेरी साधना भी मेरी भक्ति करते हैं, और उससे प्राप्त होने वाली जो गति वो घटिया है। अब ये कह रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंत ज्ञानवान माम प्रपदे, कि जो मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी है वो भी किसी असंख्य बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं, नहीं तो नीचे की भक्ति पर लगे रहते हैं। जय गणेश देवा, हनुमान चालीसा, व्रतों की कथा कहते इन मुलझे रहते हैं ये लोग। वो किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म साधना करता है। और फिर बताया कि वासुदेव की उस पूर्ण अक्षर ब्रह्म की साधना बताने वाला, उसकी भक्ति बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और ये दास है वो आज इस विश्व में उस वासुदेव की साधना बताने वाला। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बड़े सरल और प्रमाणित ढंग से स्पष्ट किया कि वास्तव में वासुदेव परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और इसी वासुदेव को प्राप्त करने के ये 12 अक्षर वाले मंत्र हैं, जिनको प्रथम चरण की दीक्षा के दौरान संत रामपाल जी महाराज 1994 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं। यही 3 चरण में दी जाने वाली साधना मनु और सतरूपा ने सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा से प्राप्त की थी, और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करते थे। फिर बाद में काल ब्रह्म यानी गीता ज्ञानदाता ने मनु जी को चारों वेदों वाला ज्ञान प्रदान कर दिया, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 4 के श्लोक 1 और 2 में मिलता है। उसके बाद मनु और सतरूपा जी ने आदि सनातनी पूजा को त्याग दिया और सनातनी पूजा शुरू कर दी। केवल ओम नाम का जाप तथा तप करना शुरू कर दिया। रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा नंबर 143 चौपाई नंबर 1 में प्रमाण है कि करही आहार साख फल कंदा, सुमिरही ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साख फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल व फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। दर्शकों, यहाँ साफ लिखा है कि मनु और सतरूपा पहले सच्चिदानंद ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते थे तथा गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 में बताए गए ओम तत्सत सांकेतिक मूल मंत्रों का जाप करते थे। उसके बाद वे केवल फल आहार पर निर्भर होकर ओम नाम का जाप और तप करने लगे तथा फल खाना भी छोड़ दिया। उसके बाद वे केवल फल आहार पर निर्भर होकर ओम नाम का जाप और तप करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया। आदि सनातनी पूजा को छोड़कर सनातनी पूजा करनी प्रारंभ कर दी। इसके बाद आने वाले ऋषियों ने ओम नाम का जाप करना भी बंद कर दिया और केवल तप करना शुरू कर दिया। दर्शकों, रामचरितमानस में वर्णित इस दोहे से ये स्पष्ट हो गया कि मनु और सतरूपा ने आदि सनातनी पूजा को छोड़कर सनातनी पूजा शुरू कर दी थी। इसके बाद इक्ष्वाकु तथा इक्ष्वाकु के बाद नाभिराज तक सनातनी पूजा चली और ऋषभदेव से सनातनी पूजाओं का अंत हो गया। मनु जी ने चारों वेदों को प्रभु दत्त माना तथा उन्हीं के आधार से ओम नाम को विशेष महत्व दिया तथा यज्ञ भी करने लगे, जो सनातन धर्म की साधना कही जाती है। ये साधना तथा ज्ञान गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 के अनुसार सूर्य देव को मिला। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया।
और स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान कुछ राज ऋषियों को प्राप्त हुआ। राज ऋषि उनको कहा जाता था जो राज्य करते करते साधना करते थे। यह सनातन धर्म इक्ष्वाकु वंशी राज ऋषि नाभिराज तक प्रचलित रहा, उसके बाद नष्ट हो गया। जैन संस्कृति कोश के अनुसार तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। कुल की मर्यादा का पालन करने वाले को कुलकर कहा जाता था। इससे भी स्वतः सिद्ध हो जाता है कि ऋषभदेव ने अपने कुल की मर्यादा त्याग कर मनमाना आचरण किया, इसलिए ऋषभदेव को कुलकर नहीं कहा जाता। अपने कुल की मर्यादाओं के तहत साधना करने वाले आखिरी कुल वंश राजा नाभिराज थे, इसलिए उनको अंतिम कुलकर कहा जाता है, क्योंकि नाभिराज के बाद ऋषभदेव जी से मनमाना आचरण शुरू हो गया था। दर्शकों, जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा अपने विधान अनुसार इस पृथ्वी लोक में आकर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उन्हें सत भक्ति व सत मार्ग प्रदान करते हैं। अपने इस विधान अनुसार कबीर परमात्मा सतलोक से इस धरातल पर आकर ऋषभदेव जी को भी मिले थे। जैसे कबीर परमात्मा गरीबदास जी को मिले, गुरु नानक जी को मिले, दादू दयाल जी को मिले, मुलुकदास जी को मिले। कबीर परमात्मा ने ऋषभदेव जी को समझाया कि आप जो भक्ति साधना कर रहे हैं ये शास्त्रों में वर्णित नहीं है। आप शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ऋषभदेव जी ने कबीर परमात्मा की बातों को स्वीकार नहीं किया और अपनी मनमानी साधना पर ही दृढ़ रहे। सूक्ष्म वेद में भी इस बात का प्रमाण मिलता है। सूक्ष्म वेद के पृष्ठ 364 पर वाणी लिखी है कि गरीब ऋषभदेव के आइया कभी नामे करतार, 9 योगेश्वर में रम्या, जनक विदेही उद्धार। यानी जिस परमात्मा को वेदों में कवि कहा गया है, वही कबीर परमात्मा ऋषभदेव जी को मिले, 9 योगेश्वरों को मिले और जनक विदेही को भी मिले थे। इनमें से केवल जनक विदेही ने परमात्मा कबीर जी की बताई साधना को स्वीकार किया और कुछ समय तक ही कबीर परमात्मा द्वारा बताई गई साधना की, जिस वजह से जनक विदेही जी का अगला जन्म गुरु नानक जी के रूप में हुआ। फिर कबीर परमात्मा गुरु नानक जी को बेई नदी पर मिले और उनको तत्व ज्ञान समझाकर व मोक्ष मंत्र देकर उनका मोक्ष किया। कबीर परमात्मा ने ऋषभदेव जी को भी बताया था कि वेदों में जिस अविनाशी परमात्मा को कवि कहा गया है, वो कवि यानी कबीर देव मैं ही हूँ। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। तुम सब काल जाल में भ्रमित हो, इसीलिए मुझ परमात्मा को न पहचान कर व अपने शास्त्रों को ठीक से न समझकर मनमानी साधना कर रहे हो, जिससे मैं प्राप्त नहीं हो सकता। आप मुझसे सत ज्ञान प्राप्त करके इस काल लोक यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पालो। लेकिन ऋषभदेव जी ने परमात्मा कबीर जी की बात नहीं मानी और शास्त्र विरुद्ध साधना पर ही दृढ़ रहे। सूक्ष्म वेद में लिखी ये वाणियां पूर्णतः सत्य हैं। जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जो रामचंद्र जी के जीवन काल के लाखों वर्ष बाद लिपिबद्ध हुई, उस त्रेता युग की घटना यानी रामायण को तुलसीदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से वीडियो की तरह देखकर लिपिबद्ध कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। ऐसे ही कबीर परमात्मा गरीबदास जी छुड़ाने वाले को मिले और उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे गरीबदास जी को भूत भविष्य और वर्तमान की सारी घटित घटनाएं और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पता चला। गरीबदास जी को जो दिव्य दृष्टि कबीर परमात्मा जी से मिली थी, उस दिव्य दृष्टि की कोई सीमा नहीं थी, जिस कारण गरीबदास जी महाराज ने गीता, चारों वेद, कुरान, पुराण, बाइबल और अन्य जितने भी पवित्र शास्त्र हैं, उन सभी का गूढ़ रहस्य सूक्ष्म वेद में लिपिबद्ध करवा दिया। सूक्ष्म वेद में लिपिबद्ध करवा दिया, जिसको केवल गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है और समझा सकता है। इसलिए केवल संत रामपाल जी महाराज ही इन वाणियों को समझ पाए हैं और आज पूरे विश्व को आदि सनातनी भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कबीर परमात्मा के बहुत समझाने के बाद भी इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव जी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। उसी सूर्य वंश में आगे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जैन धर्म की पुस्तक जैन संस्कृति कोश, लेखक व प्रकाशक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, न्यू एक्सटेंशन एरिया 13, तुकाराम चाल सदर, नागपुर महाराष्ट्र के पृष्ठ 175 पर लिखा है
कि ऋषभदेव के पुत्र मरीचि यानी भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मरीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। इसी पुस्तक के पेज नंबर 176 पर लिखा है कि तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश कुमार ने यीशु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना उन्होंने भरत के पुत्र मरीचि को दी, जो बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर बने। दर्शकों, यही मरीचि वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो इस प्रकार ऋषभदेव जी ने राज त्याग दिया और वन में जाकर 1 वर्ष निराहार रहे, फिर 1000 वर्ष तक तप किया। तप पूरा करके प्रथम दीक्षा अपने पुत्र व भरत के पुत्र मरीचि को दी। दर्शकों, जो साधना ऋषभदेव जी ने स्वयं की, वही साधना उन्होंने अपने पुत्र मरीचि को दी थी, जो साधना शास्त्र विरुद्ध थी। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, यह भक्ति यानी योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है, अर्थात उनकी साधना व्यर्थ होती है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 17 श्लोक 5 व 6 में भी कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाने घोर तप को तपते हैं तथा पाखंड और अहंकार से युक्त एवं कामना के आसक्ति और भक्ति बल के अभियान से भी युक्त हैं, वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। इससे स्पष्ट है कि जो मनुष्य घोर तप को तपते हैं वह राक्षस स्वभाव के होते हैं। इसलिए जो साधना ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र मरीचि को दी, वो साधना शास्त्र विरुद्ध थी। दर्शकों, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भी बताया गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वे न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होते हैं। इसके तुरंत बाद गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। जो साधना ऋषभदेव जी ने की वह घोर तप था। वो तप व साधना शास्त्र विरुद्ध होने से मनमाना आचरण था। वही अपनी इच्छा से मनमानी साधना ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र मरीचि को दीक्षा में दी थी। ऋषभदेव जी ने जो शास्त्र विरुद्ध साधना की, उसी मनमानी साधना के परिणाम स्वरूप ऋषभदेव जी पत्थर का टुकड़ा मुंह में लेकर वन में घूमते हुए जलकर मर गए, जिसका प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत सुधा सागर में भी देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अध्याय 6 ऋषभदेव जी का देह त्याग पृष्ठ 281 पर लिखा है कि वह दैववश कोंक वेड और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। दर्शकों, जो साधना ऋषभदेव जी ने की थी, वही साधना उन्होंने अपने पौत्र यानी भरत के पुत्र मरीचि को दीक्षा में दी थी, जो शास्त्र विरुद्ध साधना थी। और फिर उसी के परिणाम स्वरूप मरीचि वाले जीव की क्या दुर्गति हुई सुनिए। जैन धर्म ग्रंथ जैन संस्कृति कोश के अनुसार मरीचि जी ने वैदिक धर्म की स्थापना की। वैदिक धर्म सनातन धर्म का बिगड़ा रूप है। इस साधना से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। दर्शकों,
हिंदू धर्म को वैदिक धर्म तथा सनातन धर्म भी कहा जाता है। वैदिक धर्म को सर्वोत्तम मानने वाले महानुभावों को वैदिक धर्म के प्रवर्तक श्री मरीचि जी के जीवन इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दर्शकों, मरीचि जी के जीव की दुर्गति देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। यदि वैदिक धर्म के प्रवर्तक की ये दशा हुई है तो सोचिए आम साधक की क्या दशा होगी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का सर्वभक्त समाज से बारंबार निवेदन है कि शास्त्र अनुकूल आदि सनातनी भक्ति अपनाइए ताकि आपके जीवन का कल्याण हो सके। आइए देखते हैं कि वैदिक धर्म के प्रवर्तक मरीचि जी के जीव की ऋषभ देव जी से प्राप्त भक्ति साधना करने से क्या दुर्गति हुई। इसका प्रमाण पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन MA, शास्त्री जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर के 294 पृष्ठ पर सवाल किया है कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मरीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, यानी महावीर जैन वाला जीव ही मरीचि बना। आगे इसी पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने में पृष्ठ 295 पर लिखा है, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव बना। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। दर्शकों, अब आगे पढ़िए, जिसे पढ़कर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, क्योंकि जो साधना ऋषभ देव जी ने खुद की वही साधना उन्होंने अपने पुत्र भरत के पुत्र मरीचि को दी थी। वही साधना करने के बाद मरीचि के जीव ने किस किस योनि में जन्म लिया और कितना कष्ट उठाया, आप खुद पढ़िए। 1000 बार आख वृक्ष के भव मतलब आख वृक्ष बना, 80,000 बार सीप के भव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केले वृक्ष के भव, 30,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वेश्या के भव, 5 करोड़ बार शिकारी के भव, 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधे के भव, यानी 60 करोड़ बार गधा बना। दर्शकों, गधे का एक ही जीवन कितना कष्टदायक होता है, और यहाँ तो 60 करोड़ बार महावीर जैन का जीव गधा बना बताया गया है। उसके बाद 30 करोड़ बार उन्हें कुत्ते का जीवन भोगना पड़ा, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भव, 60 लाख बार गर्भपात से मरण और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुए। उपरोक्त सभी योनियों को भोगने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय अथवा किस योनि को प्राप्त किया। राजगृह नगर में स्थावर नाम का ब्राह्मण बना। स्थावर की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया। महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव बना। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहां गया। राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया। महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहां गया। त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नामक नारायण से महावीर भगवान का जीव कहां गया। 7वें नरक में गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहां गया। जम्मू द्वीप के छत्रपुर नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तनन्नतर 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। दर्शकों, ऋषभ देव से शास्त्र विरुद्ध भक्ति प्राप्त करने से मरीचि वाले जीव ने अनेकों कष्ट उठाए और उसी परंपरा में आगे श्री महावीर जैन हुए। अब आगे पढ़िए, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाएं। उत्तर दिया है कि 363 पाखंड मत चलाएं। इससे पहले मरीचि जी के करोड़ों बार गधे के जन्म हुए, करोड़ों बार कुत्ते के जन्म हुए व अन्य भी अनेकों जन्म हुए। स्वर्ग में देवता भी बने, ये अरहट के कुएं में ही फंसे रहे। दर्शकों, मरीचि जी के जीव की ये दुर्दशा सनातनी पूजाओं के विपरीत अपने दादाजी ऋषभ देव जी द्वारा बताई गई तप साधना करने से हुई। मनु तथा ऋषभ देव आदि ऋषियों ने तप साधना को ब्रह्मा जी की जीवन घटना से लिया, लेकिन दर्शकों, गीता जी व वेदों में कहीं भी तप साधना करने का प्रावधान नहीं है। आइए अब आपको प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन की किस घटना से तप करना प्रारंभ हुआ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध के अध्याय
3 से 5 में लिखा है, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि मैंने कमल के फूल पर अपने आप को बैठा पाया। आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। यही तप वाली वैदिक साधना ऋषभ देव से चली। उस समय सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष तक बीत चुका था। ओम नाम का जाप तथा तप वाली साधना खिचड़ी बन गई, जिसे गीता में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कहा गया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में घोर तप करने वालों को राक्षस कहा गया है। यही ऋषभ देव वाली साधना सब ऋषि करते रहे हैं। आगे चलकर इन ऋषियों ने ओम नाम का जाप भी छोड़ दिया और केवल तप करने लगे, जिसका गवाह इन ऋषियों का इतिहास रहा है। दर्शकों, यहाँ ये बताना भी अनिवार्य समझते हैं कि आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक में प्रमाण मिलता है कि ऋषभ देव जी ही बाबा आदम के रूप में जन्मे थे। ये है पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, जिसके पृष्ठ 154 पर लिखा है, इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर लिखा है कि आदम बाबा। दर्शकों, आदिनाथ को ही ऋषभ देव जी के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण मुस्लिम धर्म, संपूर्ण यहूदी धर्म और संपूर्ण ईसाई धर्म के लोग बाबा आदम को अपने अपने धर्म का प्रथम पुरुष व प्रथम नबी अर्थात प्रथम संदेशवाहक मानते हैं। ऋषभ देव के पास जो ज्ञान था वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, अर्थात सनातनी भक्ति वाला ज्ञान व सनातनी भक्ति विधि ऋषभ देव के पास नहीं थी। जबकि इन सभी धर्मों में ऋषभ देव यानी बाबा आदम जी द्वारा बताई गई वही शास्त्र विरुद्ध भक्ति की जा रही है जो ऋषभ देव जी ने खुद की। जबकि ये मनमानी साधना करने के कारण ऋषभ देव जी का जो अंत हुआ वो आप इस एपिसोड में देख चुके हैं। ऋषभ देव जी ने यही साधना अपने पौत्र मरीचि को दी थी। मरीचि जी के जीव की क्या दुर्दशा हुई वो भी आप आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक में पढ़ चुके हैं। विचार कीजिए, अगर ऋषभ देव जी द्वारा अर्थात बाबा आदम जी द्वारा बताई गई साधना से जब मरीचि जी का मोक्ष नहीं हुआ तो आप सबका मोक्ष कैसे हो सकता है? ये आप स्वतः विचार कर सकते हैं। यहाँ सिद्ध होता है कि पूरे विश्व में कहीं भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं की जा रही, बल्कि मनमानी साधना ही की जा रही है। आज पूरे विश्व में आदि सनातनी पूजा की यथार्थ भक्ति विधि केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। यही भक्ति विधि गीता जी में बताई गई है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में काल ब्रह्म ने अपनी भक्ति का केवल एक ओम मंत्र बताया है और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत मंत्र बताया है, जो सांकेतिक है। इस ओम नाम की साधना और ओम तत्सत की साधना के अतिरिक्त अन्य साधनाओं व मंत्रों को गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 में शास्त्र विरुद्ध आचरण यानी व्यर्थ कहा है। आइए फिर से पवित्र गीता जी से जानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 के अनुसार सनातनी पूजा व ज्ञान इक्ष्वाकु वंशी राज ऋषि नाभिराज तक ही रहा, उसके पश्चात नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया था, जो गीता के रूप में आज से लगभग 5600 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में कहा गया। जो लोग कहते हैं कि क्या पूर्व ऋषियों का मोक्ष नहीं हुआ, इसका उत्तर हमें पहले ही मिल चुका है। जब उनकी साधना ही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण थी तो उनका मोक्ष कैसे हो सकता है? गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार इन सब ऋषियों की साधना व्यर्थ थी, क्योंकि इन सब ऋषियों ने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया, यानी ओम नाम का जाप छोड़कर केवल तप पर ध्यान दिया। इससे सिद्ध है कि इन ऋषियों का मोक्ष नहीं हुआ। इसका प्रमाण हमें मार्कंडेय पुराण में भी देखने को मिलता है। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि एक रुचि नाम का ऋषि था जो वेदों के अनुसार भक्ति साधना किया करता था, यानी सनातनी पूजा करता था। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को जीवन का प्रथम उद्देश्य माना, इसलिए विवाह भी नहीं करवाया। रुचि ऋषि तप नहीं करता था, केवल ब्रह्म उपासना करता था। रुचि ऋषि के पूर्वज सनातनी पूजा को छोड़कर केवल घोर तप को तपते थे तथा कर्म कांड करते थे, अर्थात मनमानी साधना करते थे, जिस कारण उनका मोक्ष नहीं हुआ और उन्हें भूत व पितृ योनि प्राप्त हुई। उन्होंने रुचि ऋषि को वेदों वाली भक्ति छोड़ने के लिए तथा मनमाना आचरण करने के लिए बाध्य किया। रुचि को भी नरक का भागी बनाया।
आइए देखिए मार्कंडे पुराण से ये प्रमाण। मार्कंडे पुराण के पृष्ठ 250 पर रौच्या मनु की उत्पत्ति कथा में लिखा है कि मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितृ बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग्य समर्पित करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि को अपने श्राद्ध निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। यहाँ रुचि के पूर्वज स्वयं शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके भूत योनि को प्राप्त हो चुके हैं। अब अपने वंशज रुचि को भी उसी शास्त्र विरुद्ध साधना न करने का कारण पूछ रहे हैं। इस पर रुचि ऋषि जवाब देते हैं और कहते हैं कि रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। पितृ बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। दर्शकों, रुचि ऋषि के पूर्वज स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि रुचि ऋषि शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा है और ये मोक्ष का मार्ग है। फिर भी रुचि के पूर्वज रुचि को श्राद्ध आदि निकालने और शास्त्र से हटकर साधना करने के लिए कहते हैं। इस पर रुचि ऋषि अपने पूर्वजों को कहते हैं कि रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? दर्शकों, यहाँ रुचि ने एक बार फिर अपने पूर्वजों से कहा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म मार्ग को अर्थात श्राद्ध आदि निकालने को अविद्या कहा है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कहा है। फिर आप मुझे क्यों बार बार ये साधना करने को कह रहे हैं? इस पर रुचि के पूर्वज क्या कहते हैं, सुनिए। पितृ बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा। दर्शकों, जो सच्चाई जानना चाहता है उसके लिए मार्कंडे पुराण का ये लेख काफी है कि किसी भी ऋषि का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी यही मनमानी साधना करते थे जो रुचि ऋषि के पूर्वज ब्राह्मण किया करते थे। इसी मनमानी साधना की वजह से रुचि ऋषि के पूर्वज पितृ योनि को प्राप्त हुए थे। यही मनमानी साधना रुचि ऋषि के पूर्वजों ने रुचि ऋषि से करवाई और उन्हें मोक्ष मार्ग से भटकाकर नरक में धकेलने का काम किया। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि पारस से भेंटा नहीं, कैसे पलटे लोह, अर्थात जैसे पारस पत्थर से छुए बिना लोहा सोना नहीं बन सकता, वैसे ही तत्वदर्शी संत के संपर्क में आए बिना उनसे आदि सनातनी भक्ति के मूल मंत्र ओम तत्सत सहित तीनों चरणों में दी जाने वाली दीक्षा लिए बिना मोक्ष होना कतई संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधना करने वालों का कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण सतयुग के 1 लाख वर्ष बीत जाने के बाद शास्त्र विधि साधना शुरू हो गई, जो इक्ष्वाकु वंशी राजऋषि नाभिराज के बाद प्रचलन में आई, जो वर्तमान सन 2024 तक हिंदू समाज में प्रचलित है। विडंबना है कि 5600 वर्ष पूर्व कहे जाने वाला ज्ञान, यानी चारों वेदों वाला ज्ञान, जो गीता ज्ञान दाता ने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, फिर वही ज्ञान स्वयंभू मनु को मिला, फिर वही ज्ञान इक्ष्वाकु को मिला।
फिर इक्ष्वाकु वंशी राज ऋषि नाभिराज को मिला, फिर लुप्त हो गया। इसी ज्ञान को गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने आगे चलकर पांडव अर्जुन को बताया, जो आज श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, यदि विश्व के सभी पवित्र शास्त्रों पर नजर डाले तो गीता जैसा अद्भुत ज्ञान कहीं भी देखने को नहीं मिलता। दर्शकों, आपने श्री रामचरितमानस से जो अद्भुत व पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान सुना, जो एक रहस्य बना था, संत रामपाल जी महाराज ने आज पवित्र रामचरितमानस से प्रमाणित कर दिया कि 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं, बल्कि आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण में दिए जाने वाले ये 12 अक्षर मंत्र हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी प्रमाणित कर दिया कि सतयुग के आदि में मनु और सतरूपा आदि सनातनी भक्ति करते थे। साथ ही सनातनी पूजा के प्रारंभ से लेकर सनातनी पूजाओं के अंत की कहानी आज संत रामपाल जी महाराज ने इस एपिसोड में भक्त समाज के सामने उजागर कर दी है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में सूक्ष्म वेद का हवाला देकर समझाया है कि तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटय ना तीनों तापम, अर्थात आप जिन भगवानों श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शंकर जी का जाप करते हो और उन्हीं नामों से मोक्ष की आस करते हो, इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। ये तीन लोक के भगवान स्वयं अपने कर्मों के कष्ट को समाप्त नहीं कर पाए, इन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ा, तो आप उनके नाम का जाप करके कैसे कष्ट निवारण करवा सकते हो। श्री रामचंद्र जी के जीवन की घटनाएं जो रामायण में बताई हैं, उनसे श्री तुलसीदास जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमें उनसे ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि श्री रामचंद्र जी स्वयं विष्णु जी थे। उन्होंने भी अपने जीवन में दुख पर दुख उठाए। जो स्वयं विष्णु यानी रामचंद्र जी थे, वे स्वयं अपने कल्याण के लिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करते थे। आप भी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की संपूर्ण भक्ति विधि तत्वदर्शी संत से लेकर अपना मोक्ष करवाएं। केवल रामायण की कथा सुनने मात्र से मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि समय रहते संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण 3 चरणों की भक्ति लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाए।